हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय प्रमोद शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखेंगे इसे आप। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो ये है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, ये हमें देखना है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन के लिए जो कैटलिस्ट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको आपको ध्यान में रखना है। एक तो जैसे KMnO4 होता है, जिसको अपन पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसके अंदर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। सेकंड जो होता है वो होता है K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। तो ये जो कैटलिस्ट हैं ये आपको ऑक्सीडेशन के लिए दिखेंगे। क्लियर है? जब बात चल रही हो रिडक्शन की, तो रिडक्शन में जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस प्रकार से जो कैटलिस्ट आते हैं वो रिडक्शन के अंदर काम में आते हैं। तो इन कैटलिस्ट को देखकर आपको पहचान जाना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो प्राइमरी एल्कोहल होता है, प्राइमरी एल्कोहल, उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो मेरे पास है CH3 CH2 एंड देन OH। क्लियर है? एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकालूं और एक यहाँ से निकालूं, कहने का मतलब मैं यहाँ से H2 को रिमूव करूं, किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर मेरे पास एथिनल या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल था और 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल की बात करता हूँ या सेकेंडरी एल्कोहल की बात करता हूँ, देखिए मेरे पास ये सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल को अपन 2 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं। और सेकेंडरी एल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो मैं बता चुका हूँ आपको, क्या होता है? CH3 CH एंड देन OH। अब यहाँ से आपको H2 रिमूव करना है, तो एक H ये और एक H ये, यहाँ पर मैं H2 रिमूव कर देता हूँ, कैटलिस्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा? CH3 डबल बॉन्ड O। ये जो होता है वो होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। कहने का मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है? कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन और सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है जो टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। वहाँ से क्या होगा? टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। कहने का मतलब वहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है। तो टर्सरी एल्कोहल जो होता है, ये मेरे पास टर्सरी एल्कोहल है और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। कहने का मतलब इस CH3 को मैं ऐसे कर देता हूँ CH2 एंड देन H। तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल एक बाहर हो जाएगा। क्या होगा? H2O का मॉलिक्यूल एक बाहर हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। भाई यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का। तो जो टर्सरी एल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन पॉसिबल होता है, न कि ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ये फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन, और टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? डिहाइड्रेशन और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए सेकंड मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। सेकंड जो मेथड है वो है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर मेरे पास देखो प्रोपीन है। एक बार के लिए मैं आपको इसकी डायरेक्ट रिएक्शन बता देता हूँ। ये मेरे पास क्या है? प्रोपीन। इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ O3 या ओजोन के साथ में, किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में, और यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो देखिए, एक तो बनेगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन H एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, और साथ में बनेगा एक HC डबल बॉन्ड O एंड देन H फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो कहने का मतलब जब प्रोपीन की रिएक्शन मैं O3 के साथ में करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड जिंक डस्ट, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? एसिटैल्डिहाइड का और फॉर्मेल्डिहाइड का। इस रिएक्शन को आपको दिमाग में सेट रखना है कि यहाँ पर एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनेगा।
ये तो है हमारी डायरेक्ट रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो देखना, इसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है? सबसे पहले मेरे पास देखो क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास प्रोपीन है। अब मैं O3 के स्ट्रक्चर बनाता हूँ, O3 O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये ओजोन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले मैं ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और जहाँ तीर का निशान जाता है वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव पहले से है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से जोड़ो और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो क्या बनता है, सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है, यहाँ पर CH3 है मेरा, CH3 के साथ में क्या है, CH पॉजिटिव, CH पॉजिटिव के साथ में मैंने जोड़ा O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ में ये O पॉजिटिव जुड़ा हुआ था, इस O पॉजिटिव के साथ में ये तो कैंसिल हो गया था, इसके साथ में ये O पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और उस O पॉजिटिव के साथ में ये CH2 नेगेटिव है। तो यहाँ पर मेरा ये कंपाउंड बन जाएगा और इसको हम बोलते हैं मोल ओजोनाइट। क्या बोलते हैं, मोल ओजोनाइट, जो कि काफ़ी अनस्टेबल सा होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसका हुआ है, मोल ओजोनाइट का, जो कि काफ़ी अनस्टेबल होता है। अब देखो सेकंड स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस मोल ओजोनाइट को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो CH3 CHO, ये O फिर ऑक्सीजन और यहाँ पर मेरे पास CH2 और ये आपस में बॉन्डेड है। अब एक बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, और एक बॉन्ड आपको यहाँ से ब्रेक करना है। पॉजिटिव की तरफ आपको नेगेटिव लिखना है, ठीक है, ये पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव और इस नेगेटिव की तरफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH पॉजिटिव O एंड देन O नेगेटिव, एक तो ये बना, साथ में CH2O, और CH2O को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HCHO, यानी फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है चीज। अब देखो सेकंड, ये HCHO है, इसका मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा कार्बन टू ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। इस पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, इस नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, वो चीज हमें यहां पर देखनी है। तो हमारे पास ये दो कंडीशन बची हुई है, देखो CH3 CHO और O नेगेटिव प्लस HCHO, ठीक है, HCHO, यानी इसको अपन फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। अब देखो थर्ड स्टेप, अब लिखेंगे अपन थर्ड स्टेप के अंदर देखो क्या होता है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, CH3 इसके साथ में CH पॉजिटिव के साथ में क्या आएगा, O नेगेटिव। क्लियर है। एक बार के लिए मैं ये पूरी स्ट्रक्चर ये लिख रहा हूं, CH3 CH और यहां पर मेरे पास है O, इस O के साथ में ये O जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस O नेगेटिव के साथ में ये पूरा CH2 पॉजिटिव आएगा, ये वाला CH2 पॉजिटिव, ये मैंने लिख दिया, ये O था और यहां पर मेरे पास क्या है, CH2 पॉजिटिव। अब ये CH2 पॉजिटिव के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, O नेगेटिव, इसके साथ में मेरे पास है ये O नेगेटिव और O के ऊपर नेगेटिव है, तो यहां पर CH के ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, ओजोनाइट। अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो ये वाला और एक बॉन्ड ये वाला। तो देखो क्या बनता है यहां पर मेरे पास बनता है CH3 CHO, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एसिटाल्डिहाइड, और साथ में मेरे पास देखो क्या बनता है, CH2O, और CH2O को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं HC डबल बॉन्ड O एंड देन H, यानी फॉर्मेल्डिहाइड। और एक जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो H2O के साथ में चला जाता है या जिंक के साथ में चला जाता है, या तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा और यहाँ पर स्टार्टिंग में H2 होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। अगर अपन कैटलिस्ट के रूप में स्टार्टिंग में H2O लेते हैं तो यहाँ से H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर एक तो एसिटाल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड, इनका फॉर्मेशन होता है। तो आपको दिमाग में सेट यही रिएक्शन रखनी है। यहाँ पर इस प्रोपीन की रिएक्शन को कंप्लीट करवाना आता है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में ऐसे दे देंगे, एल्कीन रिएक्ट विद O3 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको ये देखना है, एक तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और एक फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।